हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। हम सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 32 से लेकर सेक्शन 35 तक कवर करेंगे। देखिए, ये सभी जो सेक्शन हैं ये एक तरीके से जो शक्तियां प्रदान करना और शक्तियों को वापस लेने से रिलेटेड हैं। मतलब पावर को कन्फर करने से रिलेटेड हैं और विड्रॉ करने से रिलेटेड हैं। तो वन बाय वन हम सभी सेक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 32। देखिए, जो सेक्शन 32 है उसका अगर हम हेडिंग देखेंगे तो वो भी है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। हिंदी में इसको कहा जाएगा शक्तियां प्रदान करने का ढंग। तो इसका जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पर्सन को बाय नेम, मतलब कि राम को, श्याम को, नदीम को, बाय नेम मतलब कि इस पर्सन को ये शक्ति प्रदान की जाती है तो ये शक्ति प्रदान कर सकते हैं, या फिर ऑफिस के हिसाब से कि इस ऑफिस को ये शक्तियाँ प्रदान की जा सकती हैं, ये प्रदान की जाती हैं। तो ऐसे भी किया जा शक्तियाँ जो है प्रदान कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट या हाई कोर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मतलब कि ये जो ऑफिस है पर्टिकुलर, इसकी ये शक्तियाँ हैं और ये सारी चीज़ें ये इसके अंडर आएंगी, ये देखेगा। तो इस तरह की शक्तियाँ प्रदान कर दी। या फिर जो क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स हैं उनको उनके ऑफिशियल टाइटल के ज़रिए भी जो है मतलब कि पावर प्रोवाइड की जा सकती है हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, कोई एक संगठन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। उन डिपार्टमेंट जो हैं उनमें अलग अलग कोई जो पद हैं, जो ऑफिशियल टाइटल्स दिए हुए हैं, उन पर्सनों को एक तरह से शक्तियाँ प्रदान करना कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, आप ये कर सकते हो, आपके पास ये पावर है। तो एक तरीके से ये इस तरह की पावर्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। जो इस सेक्शन का सबसेक्शन 2 है वो यही कहता है कि जो पावर्स प्रोवाइड की गई हैं, दी गई हैं, कन्फर की गई हैं हाई कोर्ट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो इफेक्ट में कब आएंगी। वो इफेक्ट में तब आएंगी जब उन पर्सन को जिसको वो पावर दी जा रही है एम्पावर्ड, तो वो उसको कम्युनिकेट कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। जो भी ऑर्डर दिया गया है जब उस पर्सन को पता चल जाएगा जिसको वो पावर प्रोवाइड की गई है तो तभी से वो इफेक्ट में आ जाएंगी। आपको समझाने के लिए, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट में जो है किसी पर्सन को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है, एक तरीके से उस पर्सन को प्रोवाइड कर दी पावर। या फिर कोई सिविल कोर्ट का जज है, उसको हाई कोर्ट ने ये पावर प्रोवाइड कर दी, कन्फर कर दी कि तुम जो है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर उसको प्रोवाइड दे दी, कन्फर कर दी। तो ऐसे ये पावर जो है दी जा सकती हैं। तो ये जो है जो हमने चैप्टर 2 में जो पढ़ा था सारी चीज़ें, एक तरीके से इन सेक्शनों में वही बता रहे हैं कि हाई कोर्ट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो कन्फर कर सकती हैं, पावर दे सकती हैं किसी भी पर्सन को। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की। अब जो सेक्शन 33 है ये कहता है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। में इसको कहा जाएगा नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। तो स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर जो हाई कोर्ट ने अगर किसी पर्सन को जो कि गवर्नमेंट के अंडर जो है किसी पोस्ट पर काम कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसको कोई पावर प्रोवाइड कर दी है, कोई पावर जो है, शक्ति जो है दे दी है। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें कोई भी अगर पर्सन जो गवर्नमेंट पोस्ट पे है उसको वो पावर जो है दी जा सकती है। या फिर स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा था जब। तो जो सेक्शन 33 यही कहता है कि अगर कोई पर्सन जो कि गवर्नमेंट के अंडर किसी कोई सेवा या किसी सर्विस पे मतलब लगा हुआ है, किसी पोस्ट पर वो काम कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हाई कोर्ट है उस व्यक्ति को कोई पावर कन्फर कर देती हैं लोकल एरिया के लिए, तो वो व्यक्ति जब तक स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट जो है कोई दूसरा ऑर्डर नहीं देती उसको हटाने का या फिर उसकी शक्तियाँ लेने का, तो तब तक जो है वो व्यक्ति उन सभी शक्तियों का जिस एरिया में वो अपॉइंट किया गया है वो प्रयोग करेगा जो उसको हाई कोर्ट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कन्फर की गई हैं। अब जो सेक्शन 33 है, सेक्शन 33 ये भी एक तरह से कह रहा है कि अगर सपोज़ करिए कि कोई भी पर्सन पहले ही उस पोस्ट पे है और वो एक लोकल एरिया को देख रहा है। अब अगर हाई कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को उसी इक्वल पोस्ट पे, मतलब जिस पे वो अपॉइंट है पहला पर्सन, उसी पोस्ट पे या फिर उससे हायर ऑफिस पर किसी पर्सन को अपॉइंट किया है या पावर कन्फर करी है, तो उस व्यक्ति के पास उस एरिया के लिए जहां पर वो अपॉइंट किया गया है, जिस एरिया के लिए, उसके पास वो सभी पावर होंगी। या फिर आप कह सकते हो, एक ये चीज़ भी कह सकते हो कि उसके नीचे जो पर्सन या उसके इक्वल पोस्ट पे जो पर्सन जिस उसके पास जो सारी पावर हैं वो सारी पावर भी उसके पास होंगी और वो उन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है।
जो सेक्शन 34 की अगर बात करें, सेक्शन 34 बात करता है विड्रॉवल ऑफ पावर से रिलेटेड, मतलब कि शक्तियों को वापस लेने से रिलेटेड है। ये सीधी सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अगर कोई पावर प्रोवाइड कर रही है तो वो उस शक्ति को प्रदान कर रही हैं, तो उस शक्ति को हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट वापस भी ले सकती है, चाहे वो सभी शक्तियों को वापस ले ले, सभी पावर को ले ले, या फिर किसी एक शक्ति को, किसी भी शक्ति को जैसे वो उनको लगे ठीक, वो उन शक्तियों को वापस ले सकती है। जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 का जो सबसेक्शन 2 है वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM के द्वारा या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है DM के द्वारा किसी मजिस्ट्रेट को कोई पावर प्रोवाइड की गई है, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि आप ये काम देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, तो अगर वो चाहें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने उसके अंडर जो मजिस्ट्रेट आ रहे हैं उनसे वो पावर जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो पावर जो शक्तियाँ जो हैं प्रदान कर सकते हैं तो शक्तियाँ वापस भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 का जो सबसेक्शन 1 है वो इसी चीज़ के लिए बारे में कह रहा है कि अगर एक जज या फिर एक जो मजिस्ट्रेट है उसकी जो पावर है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो उसके जो सक्सेसर होगा उसके द्वारा उसकी वो पावर, वो ड्यूटीज़ जो हैं एक्सरसाइज की जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, सपोज़ करिए कोई जज है, अगर उसका कोई ट्रांसफ़र हो जाता है कोई किसी दूसरे डिवीज़न के अंदर या किसी दूसरे आप कह लो स्टेट में, तो उस केस में उस जज की पोस्ट पर, कि उस जज की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाएगी, तो उसकी पोस्ट पर जो भी जज एज ए अपॉइंट होके आएगा वो सारी शक्तियाँ, सारी ड्यूटीज़ जो पहले वाले जज की थी वो सारी शक्तियाँ और ड्यूटीज़ के जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कि उनको निभा सकता है। उसके पास भी जो है वो सारी शक्तियाँ, सारी पावर, सारी ड्यूटीज़ जो है उसके पास भी होगी। सेम यही चीज़ जो है मजिस्ट्रेट के केस में है। अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2। देखिए सबसेक्शन 2 एक तरीके से बात कर रहा है टेम्परेरी बेस पर जो सक्सेसर बनेगा, क्योंकि जैसे कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, कोर्ट ऑफ सेशन पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था हमने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में जब जाना था तब उसमें भी पढ़ा था, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी हमने जाना था कि अगर कोई पोस्ट जो है वो वैकेंट हो गई तो उस केस में टेम्परेरी बेस पर, जब तक कि उस पोस्ट पर जो है कोई मजिस्ट्रेट या फिर कोई जज जो है अपॉइंट होकर नहीं आ जाता है, तब तक टेम्परेरी बेस पर उस सेशन का ही कोई जज या फिर कोई मजिस्ट्रेट उसके ऑफिस को संभालेगा। तो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 35 का, वो यही कह रहा है कि अगर उस चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट आ जाए किसी तरह से कि जो एडिशनल या फिर असिस्टेंट सेशन जज कौन जो है वो सक्सेसर बनेगा, इस चीज़ का जो क्लैरिफिकेशन या निपटारा जो करा जाएगा वो सेशन जज के द्वारा किया जाएगा। सेशन जज ऑर्डर देगा राइटिंग के अंदर, राइटिंग में, कौन जो है वो सक्सेसर होगा, कोई भी कौन जो है डीम टू बी सक्सेसर इन ऑफिस माना जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब टेम्परेरी बेस पे कौन जो है उसको जो पोस्ट वैकेंट हुई है, खाली हुई है, उसको देखेगा। मतलब जो अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं या वो चीज़ हैं उन केसेस को कौन देखेगा, तो ये जो है सेशन जज के द्वारा जो है ऑर्डर के द्वारा राइटिंग में ये डिक्लेयर किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। और जो सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 3 बात कर रहा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड, मतलब कि वही जो चीज़ हमने अभी सबसेक्शन 2 में पढ़ी है। सबसेक्शन 2 में तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी जज की पोस्ट जो है वैकेंट होती है तो उस केस में, और जो अगर सबसेक्शन 3 की बात करें तो सबसेक्शन 3 बात कर रहा है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट की जो पोस्ट जो है वैकेंट होती है उस केस में किसको टेम्परेरी बेस पर जो है वो उस मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, सक्सेसर बनाया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड जो है कोई भी डाउट आता है तो उस केस में जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के केस में मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर जो मजिस्ट्रेट आ रहे हैं वो उनसे रिलेटेड डिसीजन लेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से रिलेटेड उसके अंडर जो मजिस्ट्रेट आ रहे हैं वो उनसे रिलेटेड डिसीजन लेगा कि कौन जो है, कौन पर्सन, कौन मजिस्ट्रेट जो है डीम टू बी सक्सेसर बनेगा उस ऑफिस का, कौन कामकाज देखेगा उस चीज़ उस ऑफिस का, कौन उसके जो केसेस हैं वो सुनेगा, देखेगा, डिस्पोजल करेगा। तो ये जो डिसीजन है, अगर ऐसा कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो CJM देखेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने नीचे जो उसके जो नीचे जो मतलब कि मजिस्ट्रेट आ रहे हैं उनको देखेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।